In this video, we will start with pointers. Pointers C प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर गेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम सी प्रोग्रामिंग में मेमोरी को कैसे व्यू करते हैं। हमारे पास रैम होती है, उस रैम को हम एक वन डायमेंशनल एरे की तरह व्यू करते हैं। जहाँ पे ये एरे डिवाइडेड होती है हमारी, तो मेमोरी भी हमारी इस तरीके से डिवाइडेड होती है। जो एक सेल है वो 1 बाइट हो सकता है या वो 1 वर्ड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी जो मेमोरी है वो वर्ड एड्रेसेबल है या बाइट एड्रेसेबल है। इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते व्हाट इज वर्ड एड्रेसेबल, व्हाट इज बाइट एड्रेसेबल, क्योंकि ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखेंगे। बेसिकली क्या होता है, बाइट एड्रेसेबल मीन्स कि हमारा जो मेमोरी, जब हम एक्सेस करेंगे कोई भी एड्रेस, तो एक बाइट पूरा जो होगा वो मेमोरी में एक बार में उठ के आएगा। वर्ड एड्रेसेबल मीन्स अब मेरा एक वर्ड जितना बड़ा होगा, वो 1 वर्ड जो है मेरा वो 1 बाइट के इक्वल भी हो सकता है, वो 4 बाइट के इक्वल भी हो सकता है, और वो इससे बड़ा भी हो सकता है। तो जितना भी बड़ा मेरा वर्ड होगा उतना बड़ा वर्ड मेरा एक बार में उठ के आ जाएगा। जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फॉर एग्जांपल आपने किया कैर ए, इंट बी, फ्लोट सी, तो वो वेरिएबल जो है वो मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो कैरेक्टर हमारा 1 बाइट का होता है जनरली, until unless it is not given, तो हम उसे 1 बाइट का ही मानते हैं। इंट और फ्लोट दोनों को हम 4 बाइट का मानेंगे until unless it is given। तो ये मेमोरी में स्टोर होएगा। यहाँ पर कहीं पे मेरा मान लीजिए ये एड्रेस स्टोर हो रहा है 100, 101, 102, 103, 104, 109 तक। तो क्या होगा, हमारे पास एक सिंबल टेबल बनेगा जिसमें यहाँ पे हमारा सिंबल होगा, सिंबल है ए, और वो मान लीजिए 101 पे स्टोर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 101। तो ए स्टोर हो रहा है मेरा 101 पे। बी मान लीजिए उसके बाद मेरा 103 पे स्टोर है, तो यहाँ पर मेरा बी स्टोर हो जाएगा, और क्योंकि वो 4 बाइट ले रहा है तो यहाँ पे 4 बाइट जितना वो स्टोर हो जाएगा, राइट। और सी भी मेरा 4 बाइट्स का, मान लो नेक्स्ट टू दिस है 108 पर स्टोर है, यहाँ पर हमारा सी स्टोर हो जाएगा 4 बाइट्स में, राइट। जब आप कोई भी नेम कॉल करते हो, फॉर एग्जांपल आपने किया a इक्वल्स टू कैपिटल ए इन सिंगल कोट्स, तो यानी कि जो ये ए है इसके अंदर मैं वैल्यू डालना चाह रहा हूँ कैपिटल ए की। कैपिटल ए की जो एस का वैल्यू है वो 65 है, तो पहले सिंबल टेबल में देखेगा कि ए कहाँ है, 101, वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 65 की जो भी बाइनरी वैल्यू होगी वो डाल देगा। आपने किया b इक्वल्स टू 10, तो b देखेगा 103 पे है, 103 पे आएगा और 10 की जो भी बाइनरी वैल्यू होगी 32 बिट्स में वो डाल देगा, ठीक है। तो 10 की बाइनरी वैल्यू थी 1010, तो 4 बिट्स तो ऐसी रहेगी और बाकी की जो 28 बिट्स है इससे पहले वो सब जीरो हो जाएगी। इस तरीके से आपका यहाँ पे स्टोर होता है, राइट। अब इनको हम नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं और इनको हम एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एड्रेस कैसे पता चलता है, जैसे हम स्कैनएफ में लिखते हैं %a, ठीक है। अगर मुझे मान लीजिए मुझे यूजर से स्कैन कराना है तो स्कैनएफ %c %a, तो ये %a जो होता है ये एड्रेस बताता है किसका, जहां पर a स्टोर्ड है। a स्टोर्ड का है 101 पे, तो ये 101 बताता है। तो इस एड्रेस को हम स्टोर कर सकते हैं एक पॉइंटर में। ये एड्रेस, इसका साइज या तो 32 बिट भी हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है, 64 बिट भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 थिंग, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, नंबर 2 जो आप कंपाइलर यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो प्लेटफॉर्म पे आप कोडिंग कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर दोनों 64 बिट का है तो 64 बिट का भी हो सकता है, और अगर मेरा कंपाइलर 32 बिट का है, ऑपरेटिंग सिस्टम 64 का है, या ऑपरेटिंग सिस्टम भी 32 का है, कंपाइलर भी 32 बिट का है, तो ये 32 बिट का होगा। पॉइंटर्स को डिफाइन पहले देखते कैसे करते हैं। मुझे कैरेक्टर पॉइंटर डिफाइन करना है, कैर स्टार ptr a। तो ये स्टार जो होता है ये बताता है कि एक पॉइंटर है, या इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ptr a इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप कैर स्टार, ओके। तो दिस इज टेलिंग मी दैट ptr a इज अ पॉइंटर टू कैरेक्टर। अब मुझे ये क्यों बताने की जरूरत पड़ रही कैरेक्टर है या नहीं, थोड़ी देर में देखते हैं। इंट स्टार ptr b फ्लोट स्टार ptr c, इस तरीके से मैं पॉइंटर्स को डिफाइन कर सकता हूँ। इनका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे हम वेरिएबल का नेम होता है वैसे ही इनका नाम भी हम रख सकते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लुक एट इट इज कि चाहे वो कैरेक्टर पॉइंटर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, उन सबका साइज सेम होगा, ओके। क्यों? क्योंकि जो मेरी मेमोरी है उसके अंदर जो एड्रेस ब्लॉक है वो तो सेम ही है, तो वो सबका साइज जो होगा वो सेम होगा। तो वहां पे हमारी जो भी वर्चुअल मेमोरी बन रही होगी
वर्चुअल और फिजिकल मेमोरी में भी हम ज्यादा नहीं जाएंगे यहाँ पर। तो जो भी हमारी वर्चुअल मेमोरी बन रही होगी ये हम सब ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे। तो वहां पे क्या होगा, वो 32 बिट्स में रिप्रेजेंट हो जाएगी। अगर 32 बिट मेरा कंपाइलर है तो 64 बिट है तो 64 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो यहाँ पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कैर स्टार क्यों लिखा या इंट स्टार क्यों लिखा, फ्लोट स्टार क्यों लिखा अगर सबका साइज सेम है। क्योंकि जब हम इस लोकेशन पर जाएंगे जो भी ये पॉइंट कर रहे हैं तो वहां से मुझे कितनी बाइट्स उठानी है वो मुझे ये कैरेक्टर बताएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने जो ये कैर ए बी सी जो ये लिखा है, कैर ए इंट बी फ्लोट सी, इनको एड्रेस स्टोर कराना है इनमें। तो कैसे करेंगे, ptr a इज इक्वल्स टू एम्परसेंट a, ptr b इज इक्वल्स टू एम्परसेंट b एंड ptr c इज इक्वल्स टू एम्परसेंट c। इस तरीके से जो भी इनका एड्रेस है वो इस पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। अब मेमोरी में कैसे दिखेगा, यहाँ पे कहीं पे मेरा एक पॉइंटर बनेगा ptr a जो किसी लोकेशन पे होगा, मान लीजिए 1000 पर, और इसमें a का एड्रेस आ जाएगा। अब a मेमोरी में कहाँ पर है, a मेमोरी में है हमारा 101 पर। तो 101 का जो एड्रेस है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 101 हो जाएगी। सिमिलरली b जहाँ पे स्टोर होगा वो ptr b में स्टोर हो जाएगा और ptr c में भी वैसे ही उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। और दूसरा जो रीजन था कि हमने ये कैर स्टार, इंट स्टार, फ्लोट स्टार क्यों लिखा है, ये जब हम पॉइंटर अरिथमेटिक देखेंगे तब हम इसको देखेंगे कि क्या होता है। पॉइंटर अरिथमेटिक्स में हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये अलग अलग हमें डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी है। इस तरीके से पॉइंटर्स को एक ही पॉइंटर से हमने क्यों नहीं उसको चला दिया। अब ऐसे डिफाइन करने के बाद चाहे मैं बी लिखूं या एस्ट्रिक पीटीआर बी लिखूं, दोनों सेम है। ठीक है, जैसे ये एंड है, इस एंड को हम बोलते हैं रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ये उसका रेफरेंस देता है या उसका एड्रेस देता है, तो रेफरेंसिंग या एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। वैसे ही हम स्टार को क्या बोलते हैं, डी रेफरेंसिंग या इनडायरेक्शन। ओके, तो ये क्या करता है, ये स्टार का मतलब ये होता है कि जो भी इसके अंदर वैल्यू है उस लोकेशन पे जाओ, उसकी जो वैल्यू है वो दो। यानी कि अगर मैं लिखा स्टार पीटीआर ए, इसका मतलब पीटीआर ए में क्या वैल्यू है 101, उस पर जाओ, उस 101 पे जो वैल्यू है वो उठा के दो, तो वो वैल्यू क्या है ए, वो उसको उठा के दे देगा। अब वो कितनी बाइट्स उठानी है वो उसे अगेन पता चलेगा, वो जिस तरह से डिफाइंड है। अगर वो कैर टाइप से डिफाइंड है तो वो 1 बाइट उठाएगा, इंट टाइप से है तो 4, फ्लोट टाइप से है तो 4 बाइट उठाएगा। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी दिस एग्जांपल। इंट में इंट ए एंड स्टार पीटीआर। तो यहाँ पे क्या है, हमने एक वेरिएबल बनाया है ए और एक पॉइंटर बनाया है पीटीआर। पीटीआर में हमने ए का एड्रेस डाल दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मेमोरी में कहीं पर ए है, मान लीजिए वो 100 एड्रेस पे है। मैंने एक पीटीआर बनाया 200 एड्रेस पर, और जब मैंने ये लाइन चलाई ptr इक्वल टू एम्परसेंट ए, तो यहाँ पर 100 वैल्यू स्टोर हो गई, इसका एड्रेस स्टोर हो गया। फिर मैंने किया a इक्वल टू 15, तो a में 15 स्टोर हो गया। अब इनको 1 बाय 1 करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होगा। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए, तो जब मैं a को प्रिंट करूंगा तो a की वैल्यू प्रिंट होगी विच इज 15। नेक्स्ट प्रिंट एफ परसेंटाइल यू एम्परसेंट ए मींस a का एड्रेस, और यहाँ पे u क्यों लिखा है, ये अनसाइंड के लिए है। जो भी एड्रेस होता है वो अनसाइंड होता है, क्योंकि वहां पे कोई नेगेटिव नंबर का कोई मतलब नहीं बनता। हमारा एड्रेस होता है 0 से लेके आगे तक जो भी एड्रेस हमारा जाएगा। तो परसेंटाइल यू एम्परसेंट ए, तो ए का एड्रेस क्या है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। फिर आया परसेंटाइल डी स्टार पीटीआर। स्टार पीटीआर मींस पीटीआर में क्या वैल्यू है 100, उस पे जाओ, स्टार मतलब उस पे जो वैल्यू है वो दे दो। तो यहाँ पे 100 पे क्या वैल्यू 15, तो ये यहाँ पर 15 प्रिंट कर देगा। परसेंटाइल यू पीटीआर, तो पीटीआर में जो वैल्यू है वो प्रिंट करो। यहाँ पे कोई स्टार नहीं है, इसका मतलब पीटीआर की वैल्यू प्रिंट करो। पीटीआर की वैल्यू क्या है 100। नेक्स्ट प्रिंट एफ परसेंटाइल यू एम्परसेंट पीटीआर, यानी कि पीटीआर का एड्रेस प्रिंट करो। तो पीटीआर का एड्रेस क्या है 200, तो यहाँ पे 200 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो प्रिंट कर रहे हैं वो किस टाइप का हम प्रिंट कर रहे हैं। तो पॉइंटर के अंदर हमेशा एक एड्रेस होगा, पॉइंटर खुद एक वेरिएबल है तो उसका भी एक एड्रेस होगा, और वो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, यानी कि वो किसी वेरिएबल पे पॉइंट कर सकता है। थैंक यू।